Correct. In the given figure, D is the midpoint of side BC and AE is perpendicular to BC. ये BC equals to A दे रखा है। यहाँ पे देखिए BC जो है वो A के इक्वल दे रखा है। AC B के बराबर है। यहाँ AC जो है दिस इज B प्रॉपर, इसकी पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं अच्छे से। और AB C के बराबर है। AB जो हो गया वो C के बराबर है, ठीक है। और ED X के बराबर है, यानी कि A आपके पास X के बराबर है और AD P के बराबर है और AD जो है वो P के बराबर है। चलिए, और AE H के बराबर है और AE जो है वो H के बराबर है। A प्रॉपर सारा हमारा डायमेंशन। तो प्रूव करना है कि B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस AX प्लस A स्क्वायर बाई, ठीक है। तो B स्क्वायर यहाँ पे देखो, B स्क्वायर क्या है, B है। तो इस केस में हम सबसे पहले ट्रायंगल ACE को लेंगे। ACE को लोगे तो ACE को आप लेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे दिखना है कि D आपका मिड पॉइंट है। तो D जब मिड पॉइंट है तो BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू A/2 होगा। इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए AC स्क्वायर, यानी कि ए B का अभी आगे एक स्टेप और चलते हैं अभी पहले, ठीक है। तो AC को AC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर और AE स्क्वायर एंड प्लस EC है। तो EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC को क्या लिख सकते हैं CD, देखिए CD, और यहां पर EC को हम EC स्क्वायर है ना, EC का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो इसी को लिख सकते हैं CD, ठीक है, CD माइनस DE का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं, अब देखिए, अब AC को आपने B लिखा है तो B का स्क्वायर, AE आपके पास क्या है H, तो H स्क्वायर, और CD आपके पास क्या था, CD आपके पास A/2 हो जाएगा, है ना, A/2 हो जाएगा ना, CD A/2 होगा, और DE जो है आपके पास X है। अभी आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए अब। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर और A प्लस होगा A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और प्लस X स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू A/2 इंटू X हो जाएगा। देखिए A 2 से 2 कट गया। अब आपके पास आ गया B स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया H स्क्वायर और B, ठीक है, B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, और उसके बाद आ गया X स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा A स्क्वायर बाई 4 माइनस AX आ जाएगा, -X आ जाएगा। लेकिन यहां पर B स्क्वायर जो है हमने CE को CD माइनस D लिखा, तो H स्क्वायर एंड प्लस X स्क्वायर जो है वो P स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये आ गया आपके पास B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर P स्क्वायर आ गया, और P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और A माइनस AX आ रहा है, एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, -X आएगा। तो यहां पर इसे करेक्शन कर लीजिए, दिस शुड बी, ये माइनस होना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। चलिए ये माइनस होना चाहिए। आपका माइनस क्यों होगा जरा ध्यान दो कि इसी को जो है ना हम CD माइनस DE लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B करोगे ना, यह कंडीशन ऐसे प्रूव होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में ही एरर है, ठीक है। बाद में एक बार फिर से चेक कर लेंगे अभी। अब आइए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि C स्क्वायर कह रहा है, तो C स्क्वायर जो आएगा ट्रायंगल ट्रायंगल C स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल ABE में आएगा। अब देखो, इन ट्रायंगल ABE में आप आ जाओ, ABE में AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर,
ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, तो ए आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, और बीई को बच्चों हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, बीई को लिख सकते हैं बी डी प्लस डीई लिख सकते हैं, है ना, बी डी प्लस डीई लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम बी डी एंड प्लस क्या लिख देंगे डीई, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर आएगा और यहां पे ए ई स्क्वायर आएगा, और ये आ गया बी डी स्क्वायर प्लस आ गया डी ई स्क्वायर, और यहां पे 2BD इंटू क्या होगा, और डीई होगा। तो अब ए बी हमने क्या लिया था, चेक करो आप, ए बी हमारे पास क्या था, सी था, तो ये आ गया सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई जो था वो ए ई हमारे पास एच था, तो ये हो गया एच का स्क्वायर, बी डी ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस डीई जो है, डीई आपके पास एक्स है, चेक कीजिएगा, डीई एक्स था ना, ईडी एक्स के बराबर था, तो यह ईडी आपके पास एक्स हो गया, तो ये आपके पास एक्स का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस उसके बाद आ गया अब बचा 2BD, यानी कि 2 इंटू ए बाई 2 इंटू क्या हो गया एक्स, ए 2 कट गया। अब ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आ गया ए स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया ए एक्स। अब एच स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या होगा ए एक्स होगा। अब देखिए यहां पे दोनों पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है, सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहां पर माइनस होगा और यहां पर इसे करेक्शन कर लेंगे हम प्लस के साथ, तो एक क्वेश्चन का मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों पार्ट को हम अगर ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो पहला दोनों पार्ट को ऐड कर दें तो पहला पार्ट हमारे पास बी स्क्वायर था और दूसरा पार्ट सी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया पी स्क्वायर, पहले को लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए एक्स था, यहां पर माइनस ए एक्स था, और यहां पर पी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स होगा। ये दोनों आपके पास एक्स से एक्स कट जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो आएगा आपके पास, दिस सिंप्लाइज बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एक कट गया 2 आ गया, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आएगा 2p स्क्वायर, ये आएगा 2p स्क्वायर प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा, यहां पर इस प्लस के जगह पे माइनस आएगा, माइनस के जगह पे प्लस आएगा।